क्या करेंगे आज हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों को ना एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें कोई दो नंबर दिए जाए तो हम दोनों का एचसीएफ और एलसीएम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। और साथ में साथ हमें क्या पढ़ना है, सेकंड पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, हमें ना आज रिलेशनशिप पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज बेसिकली हमें क्या करना है, इन दो टॉपिक को सॉल्व करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम को दोनों को एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि हमें कोई भी नंबर दे रखा है, मान लो हमें दे रखा है 20 और 30 की, और हमें बोला गया है कि ये इनका हमें क्या करना है, इन दो नंबर का हमें एचसीएफ भी निकालना है और क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। सिर्फ एक ही तरीके को फॉलो करना है और आपके दोनों वैल्यू निकालनी है। जब हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ, तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकालना, फैक्टर निकालना। और एक चीज याद रखना, हमेशा फैक्टर जो होता है, हमेशा फैक्टर की जो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा इन दोनों नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है उससे भी छोटी निकल के आएगी। जैसे मान लो इन दोनों नंबर में सबसे छोटा कौन है, 20, तो जो फैक्टर निकल के आएगा या तो वो 20 के बराबर हो सकता है या 20 से छोटा हो सकता है, पर कभी भी हमारा फैक्टर इनसे बड़ा नहीं हो सकता है। मतलब जो हमारा एचसीएफ भी निकलेगा वो भी कभी हमारा इनसे बड़ा नहीं निकलेगा। तो हम निकालना कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, इनको नॉर्मल डिवीजन मेथड से करेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर किससे दे सकते हैं, 2 से। ठीक है, तो फैक्टर के केस में जब भी हमें एचसीएफ निकालना होता तो उस केस में हमें क्या करना होता, हमें ये ट्राई करना होता कि दोनों के दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो, क्या हो, कंप्लीटली डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड दिया 10, इधर आ गया आपका 15, फिर 2 से डिवाइड देंगे तो आपका ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का नहीं लेंगे। अब इस जगह हम क्या लेंगे, 5, 5 से दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2, यहाँ पे क्या आएगा, 3। अब इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों के दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो, तो हमें क्या करना है, यहाँ तक छोड़ देना है। और आपका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो आपका कैसे निकलेगा, इन दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर। 2 इंटू 5 कितना आ गया आपका, 10। मतलब आपका एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30 इज इक्वल्स टू 10। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 10। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकालते हैं किसी भी दो नंबर का। अगर हमें इसी केस में क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो क्या करना है, सेम चीज करना है, कुछ नहीं, सेम डिवीजन करना है। बट एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और बाकी आपको सेम नंबर से डिवाइड देना। बट इस केस में क्या, हमें ये फर्क नहीं पड़ता दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बट हमें कंप्लीटली डिवाइड देना होता है। जैसे कि मान लो 2 से डिवाइड दिया है तो ये आपका आ गया 10, ये आपका आ गया 15। पर अब इस केस में देखो कि जो 10 है आपका वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 15 नहीं होगा, इट डजंट मैटर। आप क्या करो, 2 से डिवाइड दो, आपका कितना आ गया, 5। आप इसको ऐसे रहने दो, 15। ठीक है, बाकी अब देखो आपका किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा, ये कितना आ गया, 5। बाकी आप लास्ट में किससे डिवाइड करोगे, 5 से। तो अब आपका कंप्लीटली क्या हो गया, डिवाइड। यही तो डिफरेंस होता है, बेसिकली होता है क्या है, एचसीएफ में हम तब तक डिवाइड देते हैं जब तक उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। बट एलसीएम के केस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। एलसीएम के केस में हमें कंप्लीटली डिवाइड देना होता है जब तक कि हमारा नीचे 1 1 ना आ जाए। तो अब आप क्या करोगे, एलसीएम निकालने के लिए सेम चीज जैसे कि एचसीएफ निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नंबरों का, सेम चीज यहाँ पे भी करना है, इन सब नंबरों का क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 16। तो आपका एलसीएम कितना निकल के आ गया, 60। ठीक है, बट हाँ एक चीज याद रखना कि जब भी कोई दो नंबर का हमें एचसीएफ निकालना हो या फिर क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना, कंडीशन ये कि एचसीएफ हमेशा उन दोनों नंबर में से सबसे छोटा होगा उसके बराबर आएगा या फिर उससे छोटा आएगा, कभी उससे बड़ा नंबर एचसीएफ नहीं हो सकता है। और एलसीएम के केस में क्या होगा, उन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है या तो एलसीएम उसके बराबर आएगा या उससे बड़ा आएगा, पर इससे कभी छोटा एलसीएम नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीख लिया कि कोई भी दो नंबर हो उसका एचसीएफ निकालना या एलसीएम निकालना, तो हम किसी एक मेथड से निकाल सकते हैं।
मान लो कि आपको कोई दो नंबर दे देता है, आपको बोलता है कि 15 एंड 70। आपको कोई बोलता है कि आप क्या करना है, इन दो नंबर है, ये आपके दो नंबर दिए हुए हैं, इनका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, आपको एक बार लिखना है और आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या, दो से डिवाइड, अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, किसकी बात करते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम के केस में मैंने क्या बताया था, इसको कंप्लीटली डिवाइड देना होता है। फर्क नहीं पड़ता कि ये किसी भी एक नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता, पर हमें कंप्लीटली डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, क्या आपका दो से डिवाइड हो रहा है, हाँ आपका 15 नहीं हो रहा, बट आपका 75 दो से डिवाइड हो रहा है। फिर आपको यह देखना है, क्या आपका यहाँ पे दो से डिवाइड होगा, तो इसमें तो कोई भी नंबर दो से डिवाइड होगा, तो आपका फिर चेक करना है, क्या तीन से होगा, हाँ तीन से आपका 15 डिवाइड हो जाएगा, बट आपका 35 डिवाइड नहीं होगा। फिर आपको चेक करना आप कौन सा नेक्स्ट प्राइम नंबर है जिससे डिवाइड होगा, तो वो है आपका 5। तो 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे कितना आ गया, 7। अब आपको चेक करना नेक्स्ट कौन सा, 7। तो 7 से आपका ये तो ऑलरेडी हो रखा था, इसकी जगह भी ये भी आपका डिवाइड। तो यहाँ पे जाके आपका क्या हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो आपका एलसीएम की क्या वैल्यू निकल के आएगी, जो भी जिन नंबरों से आपने क्या किया, इसको डिवाइड दिया, उन नंबरों को क्या करना, आप आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका आ गया 2 2 3 6, 6 5 30, 37 210। तो आपकी एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 210। ठीक है, सेम चीज अब आपको क्या करना है कि इसका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सेम चीज आपको फिर से करनी है, बट अब इस केस में ये याद रखना है कि आपको तब डिवाइड देना जब दोनों के दोनों डिवाइड हो, सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो आपका 15 हो गया, 70 हो गया। तो अब इस केस में देखो, क्या ये दोनों दो से दोनों डिवाइड होंगे, नहीं होंगे। क्या ये तीन से दोनों डिवाइड होंगे, नहीं होंगे। क्या ये चार से, नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक सब कौन किससे होंगे, पांच से डिवाइड होंगे। तो 5 से हम डिवाइड देंगे, कितना आएगा, 3। और ये कितना आएगा आपका, 5 1 और 4। ठीक है, अब आपका इस केस में ना ही ये तीन से डिवाइड होगा, ना ही ये तीन से आपका डिवाइड हो जाएगा, बट ये तीन से डिवाइड नहीं होगा। अब कोई भी एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिससे ये दोनों के दोनों डिवाइड हो जाए। तो इस केस में हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे ही छोड़ देना है, और आपका जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, सिर्फ जो आपके यहाँ पे जितने नंबर डिवाइड थे उनको मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सिर्फ एक ही नंबर है। तो आपका एचसीएफ कितना निकल के आ गया, 5। मतलब आपका इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना है, आपका 210 है, और एचसीएफ कितना है, 5 है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया, एलसीएम निकालना सीख लिया, बट इसके इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन मतलब वैसा रिलेशन नहीं, एक नॉर्मली कि अगर आपको एचसीएफ दे रखा हो तो आप एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर आपको एलसीएम किसी दो नंबर का दे रखा हो तो आप एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करोगे, या आपको एलसीएम एचसीएफ दे रखा हो और आपको कोई एक नंबर दे रखा हो और आपसे कोई दूसरा नंबर पूछा जाए, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के थ्रू ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, उसका फॉर्मूला मैं लिख के दिखाता हूँ। मानो कि कोई एक नंबर है n1 और दूसरा नंबर है n2। तो ये हमने दो नंबर लिए हैं, n1 एंड n2। ठीक है, ये नंबर कोई भी हो सकता है, आपका 10 5 6 7 कुछ भी नंबर हो सकता है आपके n1 और n2 में। तो बेसिकली क्या होगा, अब इन दोनों नंबर का कोई ना कोई एलसीएम भी आएगा, एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर, और इनका एचसीएफ भी होगा। ठीक है, तो अब होता क्या रिलेशन, बेसिकली रिलेशन ये होता है कि इन दोनों नंबरों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों नंबरों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा किसके बराबर होता है, इन्हीं दोनों नंबर से जो एलसीएम निकला है और जो एचसीएफ निकला है उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए, क्या एलसीएम क्या एचसीएफ निकाल रहे हैं, क्या n1 या n2। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेके मानता हूँ, चलता हूँ। जैसे कि मान लो कि मैंने n1 नंबर ले लिया 10, n2 नंबर ले लिया मैंने 30। इजी लेते हैं जिससे हम इजीली समझ सके। ठीक है, अब इन इन दो नंबर का हमारा एलसीएम क्या निकल के आएगा,
अगर आप इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल के लाओगे तो एलसीएम निकल के आएगा आपका 30। कितना निकलेगा? 30। ठीक है। और अगर हम बात करें इन दोनों की एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आएगा? 10। ठीक है। अब कैसे निकल के आएगा ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब करना क्या, सेम इसी फॉर्मूला में पुट करना है। एन आपका कितना है? 10। एन टू कितना है? 30। एलसीएम आपका कितना है? 30। एचसीएफ कितना है? 10। अब आप देख रहे हो इन दोनों का मल्टीपल भी कितना है? 300। इन दोनों का भी मल्टीपल कितना है? 300। तो हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर लेते हैं और उसके बेस पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे समझते हैं। तो जैसे कि हमने ले लिया n1 5 और n2 कितना ले लिया? 18। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो सेम चीज हमें करनी है इसके लिए, 5, 18। तो एलसीएम का रूल वही है कि सबसे पहले कोई प्राइम नंबर लेना छोटा सा, जिससे इसको डिवाइड करके देखना है। तो 5 नहीं देगा आपका, कितना चला जाएगा? 18। कितना आ गया? 9। उसके बाद देखो किससे? 3 से आपका 5 नहीं जाएगा, बट ये चला जाएगा। फिर 3 से 5 नहीं गया, ये कंप्लीट हो गया। आप फिर 5 लेंगे, 5 से ये भी डिवाइड हो गया। ठीक है। तो एलसीएम हम क्या लिखेंगे इसका, इन दो नंबर का एलसीएम आपका आ गया 5, 18 का कितना आ गया? इनका मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 3 2 3 का 6, 6 3 का 18, 18 5 का आपका हो गया 90। कितना हो गया था? 90। ठीक है। तो आपका इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आ गया? एलसीएम निकल के आ गया आपका 90। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आपका 5, 18 का क्या होगा? सेम चीज हमें क्या करना है, सेम डिवाइड करके देना है 5, 18। तो ऐसा कोई नंबर है जिससे हम इन दोनों को डिवाइड दे सकते हैं? आई थिंक इन दोनों में ऐसा कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का एचसीएफ कितना निकल के आएगा? ऐसा नंबर जिसमें वो डिवाइड ही ना हो, कोई भी एक कॉमन नंबर जिससे वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उस जगह उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया, एज पर जो हमने निकाला है। ठीक है। बाकी अब इस रूल में अप्लाई करके देखते हैं। आपका 5 और आपका n2 है 18 और आपका एलसीएम निकल के आया था 90 और एचसीएफ है 1। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 18 5 से कितना आता है? 90 और 19 इंटू 19 1 90 टू 1 90। तो ये आपका क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एक रिलेशनशिप होता है एचसीएफ और एलसीएफ का। ठीक है, जो भी दो नंबर होते हैं उसके बीच में।